नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। आज है 3 दिसंबर। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम को एनालाइज कर रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो उन सब का हम एनालाइज इस वीडियो में आगे करेंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि औरंगजेब की मृत्यु ये जो है किस वर्ष हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके औरंगजेब थे ना, ये भारत पर राज करने वाले ये जो है छठा मुगल शासक था। और इनकी मृत्यु की बात कर ले तो ये आपका 3 मार्च 1707 को जो है अहमदनगर में हुआ था। तो 3 मार्च 1707 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जाट जटिन ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य यानी फोक डांस है। तो देखिए ये जो आपका जाट जटिन है ना, ये बिहार राज्य का जो है एक फोक डांस है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बिहार के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि विदेशिया, झुमरी डांस, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य, ये सभी जो आपके बिहार राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑन विच डेट वाज द फाइनल मैच ऑफ फ्रेंच ओपन 2021 हेल्ड, यानी फ्रेंच ओपन 2021 का जो फाइनल मैच है ना, ये किस तारीख को खेला गया था। तो और आपका जो एग्जैक्ट डेट पूछ दिया गया था। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2021 जो है ये आपका स्टेड रोनाल्ड गारोस पेरिस फ्रांस में खेला गया था। और ये कब से कब तक खेला गया था, तो ये आपका 30 मई से लेकर 13 जून 2021 तक जो है ये आपका खेला गया था। बात कर ले फ्रेंच ओपन 2021 का जो फाइनल मैच है ये किसके मध्य खेला गया, तो ये आपका नोवाक जोकोविच और आपके स्टेफोनेस सितसिपास के बीच जो है ये आपका फाइनल मैच खेला गया था। और जिसमें नोवाक जोकोविच ने जो है स्टेफोनेस सितसिपास को जो है हरा दिया था और फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का जो टेनिस का खिताब है वो जीत लिया था। तो आपका जो फाइनल मैच का एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा गया था, तो 13 जून 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि फ्रेंच ओपन जो है ये किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए ये जो आपका फ्रेंच ओपन है ना, ये आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर ले तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका जनवरी यानी साल के पहले महीने में ही जो है ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। और यूएस ओपन दोनों जो ये आपके ओपन है ना, ये आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। वहीं अगर विमल्टन की बात कर ले तो ये आपका जो है घास पर खेला जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो देखिए ये जो आपका यूराल पर्वत श्रृंखला है ना, ये आपका जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यूराल माउंटेन रेंज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि और रोजगार पर आधारित। तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा था। और इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है रोजगार, गरीबी उन्मूलन, जिसमें गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था, और न्याय पर जो आपका जोर दिया गया था। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी जो है कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी जो है वो ध्यान केंद्रित किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पंचनाद में शामिल नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंचनाद होता क्या है। तो देखिए पंचनाद एक ऐसा स्थल है जहां पर 5 नदियों का जो वो संगम यानी मिलन होता है। और वो 5 नदियां कौन कौन सी है, तो पहला आपका रावी हो गया, सेकंड झेलम, थर्ड सतलज, फोर्थ आपका ब्यास और चिनाब। ये जो आपके 5 पंचनद नदियां हैं। तो ये इसमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। चौथा जो ऑप्शन था आई थिंक बच्चों के द्वारा मिला है कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सिंधु नदी है ना, ये पंचनाद में शामिल नहीं है। तो सिंधु नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर यानी जो लिटरेसी रेट रहा था ना, ये किस राज्य का रहा था।
तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो कि 15वीं जनगणना हुई थी, और इसमें जो केरल का साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो रहा था ना, वो सबसे ज़्यादा रहा था। केरल की लिटरेसी रेट की बात कर ले तो ये आपका 94% रहा था। वहीं अगर केरल में पुरुष साक्षरता दर पूछ ले कि कितना परसेंट रहा था, तो ये 96.11% रहा था। और महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो ये 92.07% रहा था। वहीं अगर बात कर ले भारत में 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर कितना रहा था, तो ये 74.04% रहा था। वहीं अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर रहे ओवरऑल कितना रहा था, तो ये आपका 82.14% रहा था। और महिलाओं में जो साक्षरता दर है ना, वो 65.46% रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था, ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो लिटरेसी रेट है ना, वो 63.8% रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि किस भारतीय संगीतकार को जो है ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों जो है ये मिला हुआ है। तो देखिए AR रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उन्हें संगीत के लिए जो है 2 ऑस्कर पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुए थे। और इसी फिल्म में गीत जय हो के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपोजिशन के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत श्रेणी में जो है इन्हें 2 ग्रैमी पुरस्कार भी जो है वो दिया गया था। तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन यानी असंतृप्त हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है। तो देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है ना, वो आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध यानी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो है ये जुड़ा रहता है, उसे जो है असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो C2H4, C2H2 ये सब जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फिट इंडिया मूवमेंट इसकी जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी। और ये देखिए ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर एनालिसिस देखने से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीट भी होते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो है मैं बताता हूँ ना, वहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप डेली एनालिसिस मेरा जरूर देखा कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप अपनी तैयारी के लिए जो है मेरा जरूर देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की जो है शुरुआत की गई थी। तो 29 अगस्त 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य जो है ये क्या रखा गया। तो देखिए फिट इंडिया मूवमेंट का जो उद्देश्य था ना, वो आसीन जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से जो है व्यवहार में परिवर्तन करना, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कालिदास पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना, ये भारत के मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो है इस पुरस्कार को जो वो दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये सन 1980 में किया गया था। तो 1980 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो है टोटल कितने टैक्स यानी कर लगाए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने शासनकाल में जो है 3 टैक्स जो है वो लगाया गया था। बहुत सारे बच्चों ने जो है 4 मार कराया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो है अलाउद्दीन के काल में हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने शासनकाल में ही जो है 3 ही टैक्स लगाए थे। और वो 3 टैक्स कौन कौन से था। तो एक तो आपका रेसिडेंस यानी आवासों पर, जिसे जो है गरई कहा जाता था। सेकंड आपका जो था वो खरज था, जो कि लैंड टैक्स था। थर्ड आपका जो है वो आपका जिजिया था, जो कि पॉल टैक्स था। तो ये आपका 3 टैक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु सेड दैट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी किसने कहा था कि खुद को बदलाव बनिए जो दुनिया में आप बनना चाहते हैं। तो देखिए ये जो कथन है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच टिश्यू मिक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, यानी नारियल की जो भूसी है ना, ये किस ऊतक से बनी होती।
तो देखिए ये जो आपका नारियल का भूसी है ना, ये आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के जो है 2 महत्वपूर्ण पहलू को बताना था। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था इंडिपेंडेंस एंड इक्वेलिटी, यानी स्वतंत्रता और समानता। ये जो आपके लोकतंत्र के जो है 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो स्वतंत्रता और समानता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र का जो उद्घाटन है ना, ये कहाँ पर किया। तो देखिए अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र का जो उद्घाटन है ना, ये आपका संगरूर पंजाब में किया गया है, तो संगरूर पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ना, ये महात्मा गांधी के जन्म तिथि जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी जो ये आपका DACE योजना को जो है ना, ये अप्रैल 2022 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। तो देखिए देश योजना की बात कर ले तो अप्रैल 2022 में ये जो आपका यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड आपका एम्पावरमेंट, यानी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा जो है ये आपका देश योजना जो है वो आपका शुरू किया गया है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका यूपी राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों